इधर ध्यान दीजिए, हमने 4 फैक्ट बताए, चारों को एक एक करके प्रूव करते हैं। ओके, इनफैक्ट इसको मानो बिगनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन, शुरू इसी तरीके से करना चाहिए। पर हम फैक्ट इसलिए बताए, अगर शुरू में वेक्टर वेक्टर रहता तो देख के ऐसे ही इरिटेशन होता है वेक्टर देख के। ये 4 फैक्ट डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो फील होता है कि हाँ भाई रिलेटिव मोशन है बहुत काम का चीज। ओके, अब एक एक करके चारों फैक्ट का प्रूफ देखते हैं, और इन प्रूफ को देख के आप कई और चीज सीख सकते हो। जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया कि आप 2 दोस्त बैठे हो, आगे वाला साइकिल चला रहा है, गिवन वो कांस्टेंट स्पीड से चलाए, और तुम पीछे बैठे हो, तुम एक बॉल को ऊपर फेंको, बार बार बॉल तुम्हारे ही हाथ में गिरेगा, बार बार बॉल तुम्हारे हाथ में गिरेगा, जबकि दिखने सोचने में लगता है अरे बॉल हम ऊपर फेंक दिए और हम आगे निकल गए तो कैसे मेरे हाथ में आ रहा है, लेकिन गिरेगा तुम्हारे यहाँ, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो देखो सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं, ये फैक्ट भी समझ लोगे तुम। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन का शुरू कैसे हो रहा है। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां एक ऑब्जेक्ट है ए, 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, और एक को हम दूसरे से देख रहे हैं, पर रिलेटिव यही है, ए को बी से देख रहे हैं या बी को ए से देख रहे हैं, पी को क्यू से देख रहे हैं या क्यू को पी से देख रहे हैं। ठीक है, यह है बी, ये क्या कहलाता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। आर ए हो गया पोजीशन वेक्टर, क्योंकि सारा कहानी वेक्टर का है और पोजीशन वेक्टर का है, हर चीज वेलोसिटी और वो सब कैसे रिलेटेड है। पहले आर आया पोजीशन वेक्टर, उसको डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, वी मिला, और फिर वी को डिफरेंशिएट किए तो मिला ए। सारा कहानी इसी फॉर्मेट में है काइनेमेटिक्स का, इसी पे सारा चीज घूम रहा है, बीट प्रोजेक्टाइल मोशन, बीट सर्कुलर, बीट रिलेटिव, सब यही तीनों कहानी पे। ठीक है, तो देखिए हम पहले पोजीशन वेक्टर से आते हैं, शुरू यहीं से कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, मतलब इसको मान लो ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम देख रहे हैं ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन। लेकिन ये अगर वेक्टर देखें, ये वेक्टर, ये क्या लिखेंगे, ये वेक्टरली क्या लिखेंगे, आर बी माइनस, लिखते हैं वेक्टर, पढ़ा चुके हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से लिखते हैं। इसको वर्ड में क्या बोलेंगे, दिस इज, देखो तो ये कहां से, इसका टेल यहां से शुरू हो रहा है, हेड यहां है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन फ्रॉम, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, एज सीन के बजाय विथ रेस्पेक्ट टू भी बोल सकते हो। क्लियर है, यानी जब भी बी के मोशन को ए से देखना है, बी के मोशन को ए से देखना है, तो ये काम आएगा, पोजीशन वेक्टर काम आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो बताओ अगर हम, अब हम निकालें वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, बी का वेलोसिटी ए से देखना है हमें, यही पॉइंट था, 1 का वेलोसिटी 2 से या 2 का वेलोसिटी 1 से, स्टोन का वेलोसिटी ग्राउंड से, स्टोन का वेलोसिटी बलून से, एक का वेलोसिटी दूसरे से, यही देखना है। तो बताओ ये क्या करेंगे, ये होगा सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, आर बी माइनस आर, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो मिलेगा वेलोसिटी।
ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आर बी को अलग से करेंगे, आर ए को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है डिफरेंशिएशन? और जब भी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है वेलोसिटी, तो वीबी माइनस ये मिला रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ये मिला। ठीक, तो ये है प्रूफ। अब इसको कंक्लूड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या है, ध्यान दो। एक्चुअल रिलेशन ये है, एक्चुअल रिलेशन ये है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं देखो, velocity of B as seen by A और with respect to A, WRT मतलब with respect to A। इस सिंबल को पहले देखो क्या लिखेंगे, दिस इज रिटन एज वेलोसिटी किसका, B का। कौन देख रहा है, A के रिस्पेक्ट, सिंबल है इसे। ठीक है, रिलेटिव में हमेशा दो लेटर लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट, एक किसको देखा जा रहा है और दूसरा कौन देख रहा है रिलेटिव में। ठीक है, मतलब यही है। वी यहां अगर लिखें, वी दो है, ये क्या है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, टू बी ऑब्जर्व्ड, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ये, और ये ऑब्जर्वर। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, इसका मिला फार्मूला बी का वेलोसिटी माइनस ये मिला पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अभी आते हैं तेरे को। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी का जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बी का जो दिया रहता है, मान लो कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड, तो इनफैक्ट ये लिखना चाहिए बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस एक ही बात है, वेयर जी स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये इनफैक्ट क्या मिला, रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान दो, जिसको हम कभी ऐड कर रहे हैं कभी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इनफैक्ट है ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है। ओके, क्लियर है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो बताओ, अब इसको हम क्रॉसिंग और ओवरटेक में लगा देते हैं, कैसे ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान दो, इन केस ऑफ क्रॉसिंग, और फिर जो दो फैक्टर्स को भी यूज करेंगे, प्रूफ करेंगे। इन केस ऑफ क्रॉसिंग ध्यान दो, ठीक है, मान लो एक है ऐसे और एक है ऐसे, इसका नाम P रखें, एक Q रखें, इसका स्पीड है 20 और इसका स्पीड है 30, क्रॉस हो रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होता था 50 क्रॉसिंग में। कैसे होगा, ध्यान दो, ध्यान दो कैसे होगा। अगर हम इधर हम एक्स एक्सिस मान लें, अगर हम इधर एक्स एक्सिस मान लें, वेक्टर है, तो वीपी का वैल्यू क्या लिखेंगे, इधर एक्स एक्सिस है तो वीपी का वैल्यू हो गया 20i होगा क्या, और वीक्यू का वैल्यू कितना होगा बताओ, -30i होगा क्या।
होगा, ठीक है। तो बताओ हमको चाहिए क्या? चाहिए हमको वेलोसिटी ऑफ पी, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय क्यू। पी पहले है, क्यू बाद में, ठीक है। तो बताओ जो पहले होता है उसको पहले घटाते हैं, तो क्या लिखेंगे? वीपी माइनस वेक्टर सब्सट्रैक्शन है। वैल्यू क्या होगा वो अलग बात है वो वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बताओ 20i माइनस क्या होगा? 50i है वो वेक्टर, तब जे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर लगाएंगे, ओके, वेक्टर करेंगे। एक्स में नहीं है, करेंगे, अभी अभी तो आ रहे हैं, एक एक करके सारा केस आएंगे, ओके। अभी 1 डायमेंशनल चल रहा है, फिर 2 डायमेंशनल पे आएंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये समझ में आया, 50 हुआ। लगाओ तो कैसे होगा? पी का क्यू के रेस्पेक्ट में, कौन देख रहा है? क्यू के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाए, ये क्यू था और ये था पी, ध्यान दो, किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है? क्यू के रेस्पेक्ट में। तो क्यू को ले लेंगे रेस्ट पे, जिसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है वो क्या हो जाता है? रेस्ट। और उसका क्या वेलोसिटी है? 50 आई, इधर है 50, आ गया, ऐड हो गया रिलेटिव स्पीड क्रॉसिंग में, ओके। इसी तरीके से आप घर पे ट्राई करना कि ओवरटेकिंग में सब्सट्रैक्ट क्यों होता है वैल्यू, इसी तरीके से, वो और सिंपल, वो सीधा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ओवरटेकिंग में क्यों सब्सट्रैक्ट होगा, है यही तरीका, क्लियर है? ठीक है। तो प्रूव करना कि इन केस ऑफ ओवरटेकिंग क्यों सब्सट्रैक्ट होगा, ओके। इन केस ऑफ ओवरटेक वाई रिलेटिव स्पीड इज सब्सट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ओवरटेक में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सीधा सब्सट्रैक्ट ही हो जाएगा, है ये वेक्टर, ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक।